अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं सनिया मलिक। सबसे पहले अब तक हेडलाइंस। लॉकडाउन से मजदूर और दिहाड़ीदार तबका ज्यादा मुतासर हुआ। पाकिस्तान की 25% आबादी गुर्बत की लकीर के नीचे है। दुनिया में कोरोना वबा के दौरान एहसास प्रोग्राम चौथा बड़ा प्रोग्राम समझा गया। वजीर आजम इमरान खान का एहसास सेविंग वॉलेट्स की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा, एहसास टीम को बेहतरीन किरदार पर खराज तहसीन पेश करता हूँ। प्रोग्राम के जरिए शफाफियत और मेरिट पर मुस्तहकीन में रकूम तकसीम की। किसी ने यह नहीं कहा कि सियासी वाबस्तगी के तहत प्रोग्राम में मदद की गई है। ख़वातीन को रोज़गार देकर गुर्बत को तेज़ी से ख़त्म किया जा सकता है। अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं सनिया मलिक। सबसे पहले अब तक हेडलाइंस। लॉकडाउन से मजदूर और दिहाड़ीदार तबका ज्यादा मुतासर हुआ। पाकिस्तान की 25% आबादी गुर्बत की लकीर के नीचे है। दुनिया में कोरोना वबा के दौरान एहसास प्रोग्राम चौथा बड़ा प्रोग्राम समझा गया। वजीर आजम इमरान खान का एहसास सेविंग वॉलेट्स की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा, एहसास टीम को बेहतरीन किरदार पर खराज तहसीन पेश करता हूँ। प्रोग्राम के जरिए शफाफियत और मेरिट पर मुस्तहकीन में रकूम तकसीम की। किसी ने यह नहीं कहा कि सियासी वाबस्तगी के तहत प्रोग्राम में मदद की गई है। ख़वातीन को रोज़गार देकर गुर्बत को तेज़ी से ख़त्म किया जा सकता है। लॉकडाउन के मस्बत असरात। मुल्क में कोरोना केसेस की शरह कम होने लगी। मुसलसल दूसरे रोज़ मस्बत केसेस की शरह 5% रही। मुल्क में मोहलिक मरज से मजीद 57 अफराद जाँ बहक। 24 घंटों में 3060 नए केसेस रिपोर्ट। अम्बात 20,308 तक पहुँच गई। गुज़श्ता रोज़ मुल्क भर में 2,16,000 से ज़ायद लोगों को कोरोना वैक्सीन लगाई गई। NCOC के मुताबिक अब तक मजमूई तौर पर 55,74,000 से ज़ायद अफराद को वैक्सीन दी जा चुकी है। चीन से साइनोवेक की मजीद 20 लाख खुराकें पाकिस्तान पहुंच गईं। कराची में कोरोना के फैलाव में तेजी। सिंध हुकूमत का शहर में पाबंदियां सख्त करने का फैसला। कल से रात 8 बजे के बाद शहरियों को गैर जरूरी घूमने की इजाजत नहीं होगी। सुपर स्टोर समेत कारोबार के औकात सुबह 5 बजे से शाम 6 बजे होंगे। जुमे और इतवार के दिन कारोबार मुकम्मल बंद रहेंगे। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत इजलास में पाबंदियों पर अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत। स्कूल कब से खुलेंगे, इम्तिहानात का शेड्यूल क्या होगा। वफाकी वज़ीर तालीम शफ़क़त महमूद की ज़ेर सदारत वज़राए तालीम कॉन्फ्रेंस आज तलब कर ली गई। इम्तिहानात और गर्मी की छुट्टियों से मुताल्लिक फ़ैसले मुतवक्के। मुआविन खुसूसी बराए सेहत डॉक्टर फैसल सुल्तान का पिम्स अस्पताल का अचानक दौरा। मुआविन खुसूसी ने मरीजों को दी जाने वाली सहूलियात का जायजा लिया। कहा, मरीजों को तिब्बी सहूलियात की फराहमी को यकीनी बनाया जाए। वैक्सीनेशन प्लान पर तेजी से अमल दरामद हो रहा है। मुल्तान में ज़िलाई इंतज़ामिया की कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी। रात 8 बजे के बाद कारोबारी सरगर्मियाँ जारी रखने पर 7 मार्केटों को सील कर दिया। 33 अफराद पर 23,000 से ज़ायद का जुर्माना आयद और 4 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। हुकूमत ने फीकस आमदनी ज्यादा दिखाने के लिए पुरानी मरदमशुमारी के आदादोशुमार का इस्तेमाल किया। मुसलसल झूठ और गलत बयानी से इमरान खान मुआशी तबाही पर पर्दा डालने की कोशिश कर रहे हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी की हुकूमत पर तनकीद। कहा, इमरान खान आज तक अपने किसी वादे को पूरा ना कर सके। अजनास के दरामदी बिल में 53% इजाफा हुकूमती मुआशी कारकर्दगी पर तमाचा है। मुल्क में जब तक इमरान खान जैसे तजुर्बे होते रहेंगे पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सकता।
ऑपोजिशन के पास ना कोई हिकमत अमली है और ना उन्होंने अवाम के लिए कुछ किया है। तरक्की के सफ़र में रुकावटें डालने वालों को हर मौके पर नाकामी का सामना करना पड़ेगा। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का बयान, कहा कोरोना के कौमी चैलेंज और दीगर अहम इशूज़ पर ऑपोजिशन के किरदार को अच्छे अल्फाज में याद नहीं रखा जाएगा। माजी में सियासत को बैंक बैलेंस बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया गया। वज़ीर आज़म इमरान खान की क़यादत में लूट मार के कल्चर को दफन किया है। लाहौर हाई कोर्ट ने शहबाज शरीफ का नाम ब्लैकलिस्ट से निकालने की तमाम दरखास्तें वापस लेने की इजाज़त दे दी। डिप्टी अटॉर्नी जनरल की जानिब से शहबाज शरीफ की मुतफर्रिक दरखास्त वापस लेने की मुखालिफत, कहा अदालत हुकूमत और दीगर फरीकैन के जवाब का इंतज़ार कर ले। शहबाज शरीफ गैर मशरूत तौर पर दरखास्त वापस नहीं ले रहे। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की कामयाब अमन मिशन से वापसी, न्यूयॉर्क से इस्लामाबाद पहुंचने पर पुरतपाक इस्तक़बाल। शाह महमूद कुरैशी की शानदार सिफारती कामयाबी पर वज़ीर आज़म इमरान खान को भरपूर खराज तहसीन, कहा मसला फ़लस्तीन के मुस्तकिल हल तक ख़ित्ते में अमन नहीं आ सकता। मसले के हल के लिए खून खराबे के ज़िम्मेदारों का तयन करना होगा। सलामती काउंसिल की करारदादों पर अमल न होना अक़वाम मुत्तहिदा के किरदार पर सवालिया निशान है। आज सिंध के मुख्तलिफ अज़ला में तरक्याती कामों का इफ्तिताह कर रहे हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने सिंध पैकेज का ऐलान करते हुए 1 माह के अंदर काम शुरू करने का कहा था। वफाकी वज़ीर असद उमर का ट्वीट, कहा शुरू की जाने वाली तरक्याती स्कीमों में गैस मंसूबे, नादरा सेंटर्स और इंटरनेट की तरक्याती स्कीमें शामिल हैं। शहबाज शरीफ आज अपोजिशन रहनुमाओं के एजाज़ में अशाइया देंगे। पीपल्स पार्टी और अवामी नेशनल पार्टी को भी अशाइये में शिरकत की दावत। यूसुफ रज़ा गिलानी, परवेज़ अशरफ और शरी रहमान पर मुश्तमिल पीपल्स पार्टी वफ़द अशाइये में शिरकत करेगा। एंटी करप्शन पंजाब ने रावलपिंडी रिंग रोड स्कैंडल पर इंक्वायरी का आगाज करके इंक्वायरी कमेटी तश्कील दे दी। तर्जुमान एंटी करप्शन पंजाब के मुताबिक इंक्वायरी टीम कानूनी, तकनीकी और मुआशी माहिरीन पर मुश्तमिल है। मुकम्मल तहकीकात के बाद स्कैंडल के तमाम हक़ाइक़ कौम के सामने रखेंगे। भारत में मोदी सरकार के राज में कोरोना केसेस में कमी ना आ सकी। 24 घंटों में वबा से 4,455 अमवात, 2,22,000 नए मरीजों का इजाफा। भारत में कोरोना से मजमूई हलाकतें 3 लाख से तजावुज़ कर गई। मुल्क के बेशतर इलाकों में आज मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। सिंध और बलूचिस्तान में शदीद गर्मी पड़ने का इम्कान। खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के कुछ इलाकों में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। कराची में मौसम गर्म रहने की पेशगोई, ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 37 डिग्री तक जा सकता है। हेडलाइंस आपने देख ली, खबरों की तफसील होगी एक ब्रेक के बाद। देखते रहिए अब तक। वज़ीर ममलिकत फ़ारूक हबीब मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं, आपको बराह रास्त लिए चलेंगे। हो जो इस बिल को, इस कानून साजी को मज़ीद जो है वो इफेक्टिव बना सकती हो, इसको मज़ीद मजबूत बना सकती हो, तो आज भी जो है उसको उस चीज़ का हिस्सा जो है वो बनाया जा सकता है। इसमें एक आज़ादाना कमीशन बनाया जा रहा है और पहली बार उस कमीशन के अंदर आपके नुमाइंदे मौजूद होंगे, PFU के नुमाइंदे मौजूद होंगे, नेशनल प्रेस क्लब के नुमाइंदे मौजूद होंगे। तो मैं ये समझता हूँ कि उस कमीशन का हिस्सा बनना ही एक बहुत अहमियत है, जहाँ बैठकर आप अपनी तमाम तर जो मामलात होंगे, आपकी तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से, इत्तिसाल के हवाले से, वो तमाम चीज़ें शामिल होंगी। इसमें आपकी तरबियत का हवाला भी इसमें मौजूद है, इसमें इंश्योरेंस बीमा का मामला भी मौजूद है। तो ये अगर देखा जाए तो ये एक बिल ऐसा बिल है जो कि एक कंप्लीट कम्प्रीहेंसिव, मैं समझता हूँ कि एक शक्ल सामने आया है जो हमारे सहाफ़ी बरादरी है, जो मीडिया प्रोफेशनल्स हैं, उनके तमाम तर एस्पेक्ट्स को ये कवर करता है।
और इसी के साथ साथ जिस तरह शकील अंजम साहब ने भी बात की, अनवर रज़ा साहब भी मौजूद थे और हमारे लाहौर प्रेस क्लब के, कराची प्रेस क्लब के सदूर और उनकी दीगर अहदेदारान भी मौजूद थे, जो हमने हालिया दिनों में एक वेबिनार के ऊपर एक मीटिंग की थी। तो ये जो सिलसिला है प्रेस क्लब में जाकर आप सबके साथ इंटरेक्शन करने का, आप सबके साथ घुल मिल के बैठने का, उसका बुनियादी मकसद ही ये है कि हमें आपके जो रियल टाइम इश्यूज़ हैं वो आपसे बेहतर हमें कोई नहीं बता सकता। बंद कमरों में, एसी वाले कमरों में, बड़े बड़े ईवानों के अंदर बैठकर शायद उस चीज़ का एहसास ना हो सके जो एहसास जो है वो आप लोगों के दरमियान बैठकर और आप लोगों की जो हकीकी एहसासात हैं उनको महसूस करके हो सकता है।